हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और संडे लाइव सेशन में। या स्वागत है आपका एक और संडे लाइव सेशन में। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं करियर इन सिविल सर्विसेज। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है कि सीए और सीएस करने के बाद सिविल सर्विसेज, यूपीएससी या फिर गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ क्या उनके लिए कोई स्कोप है या नहीं। आज के जो हमारे गेस्ट है, इन सभी क्वेश्चंस का मुझे लगता है उनके पास ज़रूर काफ़ी अच्छे आंसर्स होंगे। और आज हमारे साथ विवेक द्रोलिया सर जुड़ रहे हैं, जिन्होंने खुद उन्होंने सीए पहले कंप्लीट किया, देन ही डिड हिज सीएस। उसके बाद ही वर्कड फॉर गोल्डमैन सैक्स एंड उसके गोल्डमैन सैक्स में जॉब करने के कुछ सालों बाद उन्होंने अपना ड्रीम परस्यू करने के लिए जॉब ड्रॉप आउट करके देन ही परस्यूड and cleared UPSC. So I think he is the right person for all the answers. So without wasting any time, let me take him live now. Just a minute, guys. Hi, sir. Good evening. हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो हाउ सर यू आप? डूइंग? मैं एकदम ठीक हूँ, हाँ, आप कैसे हो बताओ? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ सर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जो आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और नहीं हमसे नहीं, बात करने की। प्लेजर, प्लेजर इज ऑल माइन, प्लेजर इज ऑल माइन। बताइए। सो ऑडियंस को भी मैं एक बार बता देता हूँ कि हमने कैसे प्लान आउट किया है। मेरे राइट। पास कुछ क्वेश्चंस है, मैं वो क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, फिर उसके सेकेंड हाफ में हम फिर ऑडियंस से क्वेश्चंस ले लेंगे। और जितने श्योर भी लोग श्योर। यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने क्वेश्चंस क्वेश्चन टैब में डालिए। नीचे क्वेश्चन टैब होगा, जिससे काफी इजी वे में हम क्वेश्चंस ले पाएंगे। तो सर राइट राइट। स्टार्ट करते हैं एक आपकी इनिशियल जर्नी से। ये सीए और श्योर। सीएस कैसे स्टार्ट हुआ? ये सीए सीएस की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? स्टार्ट तो वैसे कुछ भी प्लान नहीं था। राइट। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड आई हैव। मेरी जो स्कूलिंग थी वो एक गांव में थी, झाड़ग्राम में। अब वो एक प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट है। तो क्लास 8 तक मैंने वहाँ पे स्कूलिंग की थी। तो जब वहां से मैं कलकत्ता आया तो बहुत ही वीक एजुकेशनल बैकग्राउंड था। और कम्युनिकेशन स्किल्स, जो स्किल्स हैं वो वीक थे। जो कॉन्फिडेंस है वो लो था। अपने पे जो बिलीफ था वो कम था। फिर क्लास 10 में 66% आई गॉट। क्लास 12 में ओनली मैनेज 72। सो जब क्लास 12 में 72 आया, दैट केम इन कॉमर्स। सो आफ्टर 10 आई गॉट टू नो दैट मेरे से साइंस नहीं होगा। यू नो, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो कॉमर्स फिर भी दैट इज समथिंग विच आई स्टार्टेड लाइकिंग। बट देन आई रियलाइज, क्या ठीक है, इसमें क्लास 12 में अच्छा मार्क्स नहीं आया, बट आई कैन डू बेटर। आई हैव टू वर्क ऑन दैट। सो then there was a challenge that should I go for BCom only or should I go for BCom and CA. A lot of people, lot of seniors, they started telling me that you're from a village and or a district which is now a district, so you shouldn't go for CA now. पहले BCom कर लो 3 साल, उसके बाद CA करना। राइट। तो उस मोमेंट में आपको अपने आप से कॉन्फिडेंस लाना होता है कि आप सीए कर सकते हो। एंड सीए, आज व्हेन आई लुक बैक, आई फाइंड इट इजी, बट डेफिनेटली एज एन एस्पिरेंट it was a very tough exam, right? So then what I decided, that why only CA and BCom? I should push it further. So I should do CA, CS and BCom together. तो
nothing was planned, nothing was as if I was a 90 percentile student studying in an urban area and then very comfortably going for CA and CS. So when I started off with CA CS, it was like, okay, I'm taking the maximum risk possible I can take on that day. So graduation, CA, CS, all three were going together. उसके साथ CA में आर्टिकलशिप होता है, 3 साल का आर्टिकलशिप करना होता है. तो आई वॉज वर्किंग विद लोढ़ा एंड कंपनी, one of the renowned audit firm. So they have a very hectic work culture. So in that also 3 साल जब मैं ऑडिट फर्म में काम कर रहा था, बहुत हेक्टिक वर्क कल्चर था. उसके साथ सीए और सीएस मैनेज करना होता था और उसके साथ इवनिंग कॉलेज मैनेज करना होता था. अच्छा, ये आपकी आर्टिकलशिप कोलकाता से ही हो रही थी? या सो आर्टिकलशिप कैलकाटा से हो रही थी. सुबह सीए क्लासेस होते थे, फिर दिन में आर्टिकलशिप, शाम को इवनिंग कॉलेज. ओके. तो ऐसा कुछ नहीं था क्या, मतलब पता था क्या हो जाएगा या बहुत स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड है. एक बिलीफ था, आई गेस दैट आई कैन से दैट अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट करना है. और जितना भी बड़ा गोल बनाएंगे, ऑब्वियसली नो वन विल कम एंड टेल यू दैट सीए सीएस बहुत इजी है और हो जाएगा बीकॉम के साथ. बट देन तब तक हर कोई सीए कर रहा था, तो आई थॉट आई हैव टू ऐड समथिंग टू दैट. एंड देन बिना आर्टिकलशिप के भी सीए नहीं करना है. अगर सीए करना है तो उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग वर्किंग एक्सपोजर आपको चाहिए. सो दैट वाज द बिगिनिंग काइंड ऑफ. ओके. एंड सर, उसके बाद फिर आपने सीए कंप्लीट होने के बाद जॉब स्टार्ट किया, तो फिर सर उसके बारे में थोड़ा बताइए आप कि कैसी थी वो प्रोफाइल, कैसा था आपका वो जो 2 साल या 3 साल जो आपने जॉब किया? राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्टिकलशिप को जॉब का बहुत बड़ा पार्ट काउंट करता हूँ, क्योंकि आर्टिकलशिप में बहुत काम किया हमने. डायरेक्टली लोग सोचते हैं या स्टूडेंट सोचते हैं क्या जो जॉब मिल रहा है आफ्टर सीए that only counts as job. That is not right. I mean, maybe in a lot of situations, a lot of example are there, my friends are there. We don't work much in our corporate job after we clear CA, but way more than that, we have worked in articleship. So that 3 years of articleship was the major training exposure which I got. Okay, I was not a very sincere article clerk. I was not, honestly. Okay, but then you don't only learn the theoretical part. वहाँ पे आप प्रैक्टिकल चीजें भी सीखते हैं, आपका पर्सनालिटी बहुत डेवलप होता है. तो आप जब आर्टिकलशिप को देख रहे हो, आप ऐसे मत सोचो क्या मैं कौन सा ऑडिट कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे कितने लॉज के सेक्शंस याद हैं. आप ये भी देखो कैसे डील करना है आपको, आपका क्लाइंट से आपको कैसे डील करना है, आपकी बातें उनको कैसे आपको परसुएट करना है. आपको ये एक्सपोजर ज्यादा हेल्प करेगा इंटरव्यू में जब आप कैंपस प्लेसमेंट में बैठोगे सीए. So that way articleship was good, and then my first job was Goldman. So that selection process was also very tough. I mean, before that I want to talk about failure also. So I failed in the interview of ITC. So ITC I didn't clear. I was really hoping for ITC. क्या मुझे ITC ही ज्वाइन करना है ना, वो ड्रीम जॉब होता है. तो I cleared Infosys, I cleared TCS, Wipro, ये सबके मेरे पास ऑफर लेटर हैं. देन आई वेंट फॉर ITC थिंकिंग क्या ये मेरे को क्लियर करना है और कर लूंगा मैं, मुझे ऐसा लग रहा है. आज से 5-6 साल पहले आईटीसी एक बहुत बड़ा वो ड्रीम हुआ करता था सीए स्टूडेंट्स के लिए. बहुत बड़ा, मतलब ITC तो मतलब गोल्डन जॉब है. किसी को अगर मिल जाए, FMCG सेक्टर में आपको पहला जॉब मिल रहा है, और उस टाइम पे वो सबसे ज्यादा पे करते थे. ठीक है. तो जब मेरा ITC का इंटरव्यू था, बाय दैट टाइम आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट क्या आई एम नॉट दैट वेल इन मे बी एकेडमिकली, नॉट अ वेरी स्टूडियस स्टूडेंट, बट आई वाज डूइंग रियली वेल इन इंटरव्यूज. सो आई थॉट ITC तो मेरा हो जाएगा, बिकॉज विप्रो हुआ है, TCS हुआ है और इन्फोसिस हुआ है, बट ITC फिर मेरा नहीं हुआ. सो दैट वाज अ सेटबैक. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन है क्या, वो सेटबैक के बाद भी आपको ये समझना है क्या उसके बाद भी इट्स नॉट एंड ऑफ वर्ल्ड. ठीक है. जस्ट आफ्टर अ वीक आफ्टर ITC इंटरव्यू देयर वाज इंटरव्यू ऑफ गोल्डमैन. दे केम टू कैलकाटा फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट. तो वहां पे अगेन आई वेंट एंड देन आई वाज नॉट हैविंग एनी पॉजिटिव होप दैट डे, बिकॉज ITC हुआ नहीं है. बहुत लोग आए थे, हम बहुत दोस्त लोग हम लोग थे वहां पे. तो फिर मालूम चला क्या 2 लोग को वो लेंगे उस दिन, 2 वैकेंसी है,
और स्टूडेंट्स तो पता ही है बहुत आ जाते हैं, सभी इंटरव्यू देने आ जाते हैं। देन इट वाज अ लॉन्ग इंटरव्यू, सुबह से स्टार्ट होके शाम तक वो इंटरव्यू चला था, बट अगेन दैट बिलीफ एंड थिंक दैट वर्कड, तो उसमें हो गया मेरा गोल्डमैन। राइट। अच्छा, उसके बाद आपने कितने साल गोल्डमैन में काम किया? मैं गोल्डमैन सैक्स में आई वाज देयर फॉर अराउंड वन वन ईयर 2 मंथ्स। ओके। बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन था। उसमें भी मैं ऑनेस्टली बोलूंगा मैंने बहुत सीखा है, बिकॉज फ्रॉम अ ट्रेडिशनल ऑडिट फर्म गोइंग टू अ मल्टीनेशनल काइंड ऑफ कंपनी, वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट था। तो वहाँ वो बहुत सीखने मिला क्या आप लाइफ को कितने डिफरेंट तरीके से देख सकते हो, वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे मैनेज करते हो, आप कैसे इंटरेक्ट करते हो अपने सीनियर्स से, उनके उनके साथ अपने आप अच्छा रैपो बना सकते हो, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ओवरऑल दैट एक्सपीरियंस वाज रियली वेल। आई वाज देयर एज एन एनालिस्ट, एनालिस्ट की तरह वहाँ पे था मैं। तो बेसिकली फाइनेंशियल रिलेटेड वर्क था, नॉट फ्रंट एंड मार्केट, वो हमारा रोल नहीं था। बेसिकली जो एमबीए करते हैं उनका रोल होता है। तो गोल्डमैन का लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर देयर इन रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, सो अकाउंटिंग ऑफ दैट वाज आवर प्रोफाइल, वी यूज्ड टू मैनेज दैट। तो सर फिर गोल्डमैन सैक्स, और फिर गोल्डमैन सैक्स के बाद फिर आपने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे यूपीएससी जो मेरा ड्रीम है उसके प्रेप के लिए जाना राइट। है। सो वो डिसीजन सर कितना मुश्किल था, जॉब छोड़ के और फिर प्रेप करना? कैसे, मतलब यार क्या फैक्टर्स थे जो आपने कंसिडर किया उससे? ड्रीम तो नहीं था पहले, ठीक ओके। है, ये आई विल नॉट लाई दैट ड्रीम था, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड बहुत ही वीक था मेरा, एजुकेशनल बैकग्राउंड। फिर सी एस करते टाइम पे ये नहीं पता था कि ये होगा मेरे से। ठीक है, तो जब सी एस हो गया तो उस समय भी यूपीएससी का यू का मतलब ही मेरे को पता नहीं था, यूपीएससी क्या होता है मेरे को पता नहीं था। ओके। सो आफ्टर वर्किंग देयर फॉर 1 to 1.5 years, देन आई स्टार्टेड थिंकिंग क्या व्हाट नेक्स्ट। मुझे बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, मुझे अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लेना है, मुझे एमबीए करना है, या मुझे सिविल सर्विस में जाना है। बाय दैट टाइम सिविल सर्विस का थोड़ा आइडिया मुझे लगने लगा था। ठीक है, आज क्या है, सोशल मीडिया वर्ल्ड है। तो सोशल मीडिया वर्ल्ड में क्या होता है, लोगों को अवेयरनेस बहुत पहले से होता है। सही है। ठीक है, बहुत अर्ली एज में, दैट इज अ बिग एडवांटेज। आई मीन लॉट ऑफ नेगेटिव्स आते हैं, बट देयर इज अ बिग एडवांटेज क्या, मुझे लाइफ में क्या करना है बहुत अर्ली स्टेज में पता है बच्चों को आज। बट इन माई केस मुझे कुछ नहीं पता था कि सिविल सर्विस क्या होता है। सीए वॉज ओनली माई नीड फॉर लाइवलीहुड, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है, तो सीए जब हुआ था तब मुझे एक जॉब मिल गया, आई एम वेरी हैप्पी। वो सिचुएशन था। 1 साल बाद अगेन वो आया कि व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज आई डोंट वांट टू सेटल डाउन एट द एज ऑफ 24 25, मुझे सेटल डाउन नहीं करना, कुछ और करते हैं। तो वो क्वेश्चन आया कि बाहर जाना है फॉर अ बेटर जॉब इन सीए, या मुझे एमबीए करना है। कुछ एमबीए के आइडियाज लेने स्टार्ट किए। देन आई गॉट टू नो क्या एमबीए विल अगेन टेक यू टू कॉर्पोरेट, राइट, विल टेक यू टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आई एम ऑलरेडी देयर, so maybe my career will not take that jump, and again I'll be landing to a multinational company doing that kind of work। तब मुझे क्लिक किया कि थोड़ा अलग करते हैं कुछ, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, थोड़ा मुझे और चैलेंजिंग मिले। ऑनेस्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि चैलेंजिंग। तो एमबीए वाज नॉट लुकिंग एज वेरी चैलेंजिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सबसे चैलेंजिंग क्या था, सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज सबसे चैलेंजिंग है तो करना है। ये थोड़ा इमेच्योर डिसीजन उस टाइम पे था। आप काफी टाइम पे कोई चीज स्टार्ट करते हो तो वेल इन्फॉर्म्ड नहीं होता है, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। ऐसा नहीं होता कि आपको स्टार्टिंग से पता है कि ये मेरा ड्रीम है, मुझे क्यों करना है। बहुत बार आप इसलिए करते हो कि ये नया चैलेंज है। या तो सर फिर उसके बाद फिर आपकी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट हुई, एंड राइट आपने काफी अप्स एंड डाउन्स देखे थ्रू आउट द जर्नी, राइट फेलियर्स भी देखा राइट आपने। तो सर राइट कैसे आपने मतलब अपने आप को मोटिवेट रखा? क्योंकि जितने लोगों से मैंने जितने सीनियर्स को आपने देखा है, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम यूपीएससी, अपना जॉब छोड़ के यूपीएससी प्रेप करना थोड़ा टफ होता है। आपके पास काफी तरीके की प्रेशर होती है, आपके फैमिली से प्रेशर राइट होता है, आपको फाइनेंशियल प्रेशर राइट होता है। तो आपके लिए राइट। सर ये कितना टफ था, जॉब छोड़ के और फिर प्रेप करना, और फिर उसमें इतने सारे अप्स एंड डाउन्स देखना? टफ डेफिनेटली था। मतलब आप जितना, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है ना जिसने क्लियर किया है उसकी, एम आई ऑडिबल, या वीडियो या क्लियर है ना? या हाँ। तो थ्रू आउट सिविल सर्विस जर्नी जिसने वो गो थ्रू किया है, सिर्फ उसको पता है कि कितने चैलेंजेस आए हैं। तो
मेरा ऐसा कुछ अलग नहीं था, बट मेरा अगर मैं अपना शेयर करूं तो बहुत टफ था, क्योंकि एडुकेशनल बैकग्राउंड कोई स्ट्रांग नहीं था। मेरे स्कूलिंग का फाउंडेशन ऐसा नहीं था कि आई डायरेक्टली गो फॉर अ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और मेरे सारे बेसिक स्ट्रांग है और मैं वहां से जस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके मैं एग्जाम दे दूंगा। आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो जो बेसिक ज्योग्राफी हिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो मेरे जीरो थे। एक तरफ सीए बन चुका हूँ, जॉब मिल चुका है, कंफर्टेबल लाइफ है, वेल वेल पेइंग जॉब है, ठीक है। वहां से एक ऐसे एग्जाम में आना जहाँ पे सिलेबस इज लाइक एन ओशन, या उसमें आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वीक, तो ये जितना रिस्की हो सकता है उतना रिस्की था। तो मतलब इवन आफ्टर नोइंग दैट आई टुक दैट रिस्क, बिकॉज मुझे ये पता था कि अगर ये हो जाए तो फिर ये याद रहेगा ये एक्सपीरियंस। बिकॉज जब आप स्टार्ट करते हो तब आप एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, और इतना टफ है, इतना कॉम्पिटिटिव है, ये पूरा जर्नी आपको डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए। और वही हुआ, मतलब इतना चैलेंजिंग था क्या, नाउ व्हेन आई लुक बैक एट माई सेल्फ एज अ सीए, आई विल से दैट I was very different as a CA, as a personality or as a person. This experience of 4 to 5 years of civil service has made me a totally different person. इसलिए Because काफी लोग ये कहते भी कि आपको जर्नी ही काफी चीजें सिखा देती है। exactly, अगर आप वो जर्नी को सही से लो, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग दैट एग्जाम और अपियरिंग फॉर दैट एग्जाम, अगर आप वो जर्नी को अच्छे से लेते हो या अपना बेस्ट देते हो, वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो सीए में जो फेलियर्स थे, जो सेटबैक्स थे, आई विल से दैट वाज मे बी 10%। जो सिविल सर्विस के फेलियर्स बहुत ज्यादा थे। तो तो सर काफी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है मेनली जो प्रोफेशनल कोर्स करते हैं सीए सीएसईएमए, कि क्या उनके लिए यूपीएससी एज अ करियर मतलब कुछ स्कोप है भी या नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट्स कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। जो उन्होंने अपने सिलेबस में पढ़ा है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो क्या राइट राइट। यूपीएससी एज अ करियर सीए प्रोफेशनल कोर्स स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्कोप है, या फिर उनको ये लगता है कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स ही है जो वही कर सकते हैं? ये तरीका सही नहीं है सोचने का। तरीका क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या मुझे करना है। मैं सीए हूँ, या मैं सीएस हूँ, या मैं ग्रेजुएट हूँ, या मैं इंजीनियर हूँ मान लो, क्या मुझे सिविल सर्विस सच में करना है, उस पर थोड़ा सही से सोचना, क्या मुझे सच में करना है तो क्यों करना है। आज इंफॉर्मेशन वर्ल्ड बहुत अलग है, आपके पास सारे इंफॉर्मेशन है, राइट। when you have all the information, it's easy for you to analyze the situation, take guidance from someone, अपने सीनियर्स फ्रॉम कॉलेज जो क्लियर किए उनके पास जाके आप बात कर सकते हैं। बट आपका पहला डिसीजन ये होना चाहिए कि क्या मुझे सच में सिविल सर्विस करना है। अगर वो पार्ट आपका बहुत स्ट्रांग है, कि मुझे वाई पार्ट बहुत स्ट्रांग है, तो वहां से फिर आप जब आगे बढ़ोगे तो ये सारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं कि सीए के बाद मुझे जाना चाहिए या नहीं, मुझे जॉब के साथ करना चाहिए या जॉब छोड़ देना है, क्योंकि आपका वाई पार्ट सॉर्टेड हो गया है। जब तक आपका वो वाला क्वेश्चन सॉर्टेड नहीं है, आपके कंफ्यूजन बहुत रहेंगे। एंड डेफिनेटली मेरे को बहुत लोग मैसेज करते रहते हैं, बहुत मतलब जो भी 10-15 लोग अभी तक मैसेज किए हैं, क्या क्या मुझे सीएस के दौरान ही सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करना है। तो वो एकदम, पहले आप अगर सीए स्टार्ट कर चुके हैं उसको आप कंप्लीट करिए, उसके बाद ही आप सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में जाइए। दैट इज। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि कुछ टू इस जब मैंने क्वेश्चन पोल किया था उस पर भी काफी लोगों ने यही क्वेश्चन पूछा कि उनकी राइट। आईपीसीसी हो गई है, अंडरग्रेड हो चुका है, तो क्या उन्हें अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, फाइनल के साथ साथ प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर एक बार फाइनल बिल्कुल हो भी नहीं, जाए या बिल्कुल भी उसके नहीं। आई बाद? मीन ब्लंडर, वो एक ब्लंडर होगा। आपको कोई गलत गाइड कर रहा है तो शायद ऐसा बोलेगा। आप वन ऑफ द कम्पिटेटिव टफेस्ट एग्जाम में इन्वॉल्व हैं, सीए फाइनल, आप वहां लगे हुए हैं, वहां आप कोई थोड़ा भी फोकस इधर उधर हुआ तो आपका वो क्लियर नहीं होगा। और उसमें अगर आप एक दूसरे एग्जाम का सोच रहे हैं जो और कम्पिटिटिव है और टफ है, तो यू विल लैंड इन अ जोन जहां आप ना सीए बने ना यूपीएससी बने। थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन वाला जोन आ जाएगा। आप पहले जो है उसको कंप्लीट कीजिए, थोड़ा सा वर्क एक्सपोजर भी ले लीजिए, 6 महीने का, 1 साल का। उसके बाद ही आप एक नया चैलेंज लीजिए, वो भी बहुत सोच के कि मुझे ये करना है या नहीं करना। सर काफी लोग आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, एक तरफ अपना राइट। ऑप्शन बता दो। मेरा ऑप्शन तो वैसे बिकॉज आई एम ए सीए तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी होना चाहिए।
बट जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो 2 ऑप्शनल वाला दौर चल रहा था। क्या 2 ऑप्शनल लेना है आपको? तो मैंने सोचा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी तो सॉर्टेड है, वो तो लेना ही है, साथ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहिए मेरे को, मुझे ओके। उसमें बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने उसको रीड करना स्टार्ट कर दिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ऐसा हुआ कि 1 साल की रीडिंग के बाद मैं ज़्यादा रिलेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से करने लगा और कॉमर्स से, ओके। क्योंकि इतनी रीडिंग मैंने कर ली थी बाय दैट टाइम, क्या मुझे लगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेरे को अलग से एक है कनेक्ट है, आई कैन राइट रियली वेल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कॉमर्स में क्या होगा, गोइंग बैक जो आप सीए में पढ़े वो सारी चीज़ों का वापस से करो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के एक अलग मज़ा आ रहा था। तो मैंने फिर फाइनली, ये बहुत ही डिलेमा था इसमें, ये बहुत ही एक डिलेमा वाला क्वेश्चन और टॉपिक है कि कौन सा ऑप्शनल आपको लेना चाहिए। मेरा एग्जाम्पल एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे आप सबको लगेगा गलत डिसीजन है, कॉमर्स होना चाहिए, और मैं भी बोलूंगा कॉमर्स ही होना चाहिए, मोस्टली कॉमर्स ही होना चाहिए अगर आप सीए हैं, अनलेस आप बहुत ही ज्यादा दूसरे पेपर में कॉन्फिडेंट है। तो फाइनली क्या हुआ, लास्ट में मेरा जो डिसीजन था वो मुझे हेल्प ही किया एक्चुअली, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे अबव 300 थे मार्क्स, विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर इन ऑप्शनल, स्पेशली इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा स्कोर है। तो कहीं ना कहीं जो पबैट बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, वो आपको राइट, जीएस में भी काफी हेल्प कर देता है। काफी हेल्प करता है, बट वो पैरामीटर देखिए नहीं होना चाहिए। दैट पैरामीटर विल ओनली कम लेटर वंस यू आर डन विथ योर ऑप्शनल, कि हाँ मुझे ये वाला लेना है। देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे और क्या फायदे मिल रहे हैं, या मैं कैसे और इंटरलिंकिंग कर सकता हूँ। डिसीजन ऑफ ऑप्शनल शुड ओनली बी बेस्ड ऑन वन फैक्टर, योर इंटरेस्ट, दैट शुड बी द ओनली फैक्टर। सर अपने अपने थ्रू आउट द जर्नी में, हेलो, या या सर हाँ, आपने थ्रू आउट द जर्नी में काफी एस्पिरेंट्स देखे होंगे या फिर काफी आपके फ्रेंड्स ने भी साथ में क्लियर किया होगा। सर आप, राइट। वो कौन सी क्वालिटीज है जो एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए, एक आइडियल स्टूडेंट जो यूपीएससी क्रैक करना चाहता है, वो कौन सी क्वालिटीज है जो एक स्टूडेंट्स के अंदर होना चाहिए, और या तो फिर वो उस तरफ मेहनत कर सकते नॉट ओनली यूपीएससी, कोई भी स्टूडेंट जो सीए, सीएस, इंजीनियरिंग, कम्पिटिटिव आईआईटी एग्जाम्स के लिए जा रहा है या यूपीएससी के लिए आ रहा है, बेसिक क्वालिटीज में सबसे पहला है बी ऑनेस्ट योरसेल्फ। अपने आप से झूठ मत बोलो। अगर आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो तो आप अपने आप को भी फेलियर की तरफ लेके जा रहे हो। जितना जल्दी आप अपने आप से सच बोलेगा, आपको नहीं करना है कोई बात नहीं, आपको पढ़ाई नहीं करना है, गो फॉर स्पोर्ट्स, यू डोंट वांट हैं। टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज, डोंट डू इट, यू डोंट वांट टू गो फॉर सीए, डोंट डू इट, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट योरसेल्फ कि हाँ मुझे अगर करना है तो क्यों करना है, और अब अगर मैं करने जा रहा हूँ तो आई हैव टू गिव माई 200%। दैट इज वन। नाउ सेकेंड इज, यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस, नो मैटर कितना भी टफ हो, कितना भी बोरिंग हो, कितना भी मोनोटोनस हो। एवरी डे आप सेम चीज कर रहे हैं, सेम रूटीन है, आप कहीं बाहर नहीं जा रहे, आप पार्टीज में नहीं जा रहे हैं, आपका सोशल लाइफ जीरो हो गया है, लेकिन आपको वो प्रोसेस को फिर भी एंजॉय करते रहना है। ये कैसे होगा? दैट दैट मे बी दैट कैन बी द थर्ड पॉइंट, दैट आपको एक सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म रखना पड़ेगा अपने पास। सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेगेटिव अप्रोच ले आएंगे, माइंडसेट अगर नेगेटिव हो जाएगा तो वो सिर्फ आपको नेगेटिव की तरफ और लेते जाएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बट एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी एंड ऑप्टिमिज्म अगर आप बना के रख सकते हैं एवरी डे मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, दैट आज ये पार्ट कवर करते हैं सिलेबस का और इस साल क्लियर होगा, ऐसा माइंडसेट अगर आप रखते हैं तो तभी आप इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यू विल बी एबल टू सस्टेन। इवन सर ये जर्नी इतनी लंबी होती है, उसमें एक राइट, एक एग्जाम का जो टाइम पीरियड होता है वो कम से कम 1 साल का होता है। राइट। तो इस थ्रू आउट द जर्नी में आपको अपने आप को मोटिवेट रखना भी काफी मुश्किल होता है। बहुत इसके लिए वो बहुत मुश्किल वाई है। वाला जो क्वेश्चन है वो हमेशा। हाँ, तो आधा मतलब अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो द होल पॉपुलेशन हु आर अपियरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, उसमें मेजर चंक का वाई क्लियर नहीं है। वो आपको बता रहे हैं मैं सिविल सर्विस कर रहा हूँ, बट वो पढ़ नहीं रहे हैं। वो घर पे बता रहे हैं बट वो सिंसियरली क्लास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका वाई क्लियर नहीं है। वो अभी तक यही क्लियर नहीं हुआ कि क्यों करना है और सच में करना है या नहीं करना है। जिनका वाई पार्ट क्लियर है, दे विल बी ऑनेस्ट टू देमसेल्व्स, मेरा आज पढ़ने का मन नहीं है, इट्स ओके, बट माई विजन इज क्लियर कि मुझे निकालना है, एग्जाम क्लियर करना है।
राइट। सर आपने अपने यूपीएससी जर्नी में इतने फेलियर्स देखे, तो हर एक फेलियर के बाद आप फिर से अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे? क्योंकि जर्नी काफी लंबी होती है, एक एग्जाम में अगर आप फेल करते हो राइट। दोबारा से आपको सेम सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो कैसे हम्म। अपने आप को मोटिवेट रखते थे? देखो, मोटिवेशन का प्रॉब्लम कहाँ से आता है? जब यू स्टार्ट थिंकिंग क्या सोसाइटी क्या सोच रही है आपके बारे में, तो या घर वाले कितना टाइम और देंगे, ठीक है, या मेरा फेलियर का लिमिट कितना है जिसके बाद मैं गिव अप कर दूंगा या मैं जॉब में चले जाऊंगा वापस, है ना। ये सारी चीजों से आप पे प्रेशर बनता है और आपका मोटिवेशन डाउन होता है। आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि दुनिया जो बोले आई डोंट केयर। जब आप में वो दिख जाएगा, लोग भी बोलना बंद कर देंगे और लोग को भी देख के लगेगा ये तो बनेगा। यू नो दैट दैट थिंग विल बी वेरी क्लियर, बिकॉज उनको पता है क्या, ही और शी डजंट केयर एक्चुअली कि व्हाट अदर्स आर थिंकिंग। और ये कौन कर पाएगा कि आई डोंट केयर? जिसका विजन क्लियर है, जिसको वाई पार्ट क्लियर है, वही कर पाएगा। तो आपको आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या सोच रहा है आपके फेलियर के बारे में, इसको इग्नोर करना है। हालांकि उसके बाद भी टफ होगा, बट अगर आप ये इग्नोर कर दोगे, आपका मेजर पोर्शन ऑफ जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है। फिर आप अपने ऊपर एक बिलीफ बना के रखना पड़ता है, जो बहुत टफ है। दैट इज वेरी टफ। आई विल नॉट से दैट ये जो मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ों से इजी हो जाएगा। वो आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। आप थ्रू करते करते और स्ट्रांग बनेंगे। किसी के एडवाइस से आप, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि आप फेलियर्स को कैसे डील करना है आप सीख जाए। ये आप फेल करोगे आपको समझ में आएगा, वैसे है। और मेरे को लगता है फेलियर्स ही आपको दोबारा उठने को काफी चीज सिखा जाती है कि हाँ, लास्ट टाइम मैंने ये गलतियां क्या थी, गलतियां की थी, वो दोबारा नहीं करनी। डेफिनेटली डेफिनेटली। आप फेल करते हो, आपको लगता है क्या, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मैं फेल करूंगा। बहुत बड़ा झटका लगता है। पहले आप उस टूट जाते हो, बट उसके बाद आप स्लोली स्लोली समझते हो कि नहीं, जो हो चुका वो हो चुका, मुझे यहाँ से कम बैक करना है। तो जो कम बैक करते हैं वो सीखते हैं, जो गिव अप करते हैं वो सीखते नहीं है। अगर आप कम बैक कर रहे हो तो आप वो गिरे हो, आप वापस उठ रहे हो, तो आप फिर वो प्रोसेस में आप सीख जाते हो कि फेलियर आपको क्या क्या सिखाता है। तो इसलिए बोला जाता है गिव अप मत करो, राइट। अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो आपको फेलियर बहुत कुछ सिखाएगा। सर एक स्टूडेंट के लिए एक आइडियल टाइम कौन सा होना चाहिए यूपीएससी प्रेप स्टार्ट करने के लिए? काफी मेरे सीनियर्स हैं जिन्होंने अभी जस्ट अपने एग्जाम्स क्लियर किए, तो उनको भी काफी राइट। कंफ्यूजन होता है, क्या उन्हें 2-3 साल प्राइवेट कंपनीज में काम करना चाहिए, उसके बाद फिर प्रेप स्टार्ट करना चाहिए, या फिर तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए? तो आपका क्या सजेशन होगा? ऐसा कोई पर्टिकुलर कुछ नहीं है, हम्म। ठीक है। दो दो तरीके हो सकते हैं। या तो आपको पहले से पता है कि आपको यूपीएससी आईएएस करना है, आईपीएस करना है, सिविल सर्विस में आपको जाना है। अगर आपको बहुत पहले से पता है और आपके पास गाइडेंस है, तो आप क्या करोगे, आप क्लास 12 के बाद कॉलेज का टाइम यूज करते हुए, कॉलेज जब आप दे रहे हो, कॉलेज का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका जो फ्री टाइम है उसको आप यूज कर सकते हो, और जस्ट आफ्टर कॉलेज आप अपेयर कर सकते हो। दिस इज वन। अगर आप इतने क्लियर नहीं हो और आपको लगता है पहले मैं सीए करूंगा या मैं इंजीनियरिंग करूंगा, बीटेक करूंगा, एमटेक करूंगा फ्रॉम अ कॉलेज, आप वो भी कर सकते हो। अगर आप वो करते हो तो देर इज ऑप्शन कि आप वो करके 6 महीने का एक अच्छा जॉब भी कर लो। 6 मंथ्स तो कम है, 1 ईयर अराउंड आप एक जॉब कर लो। जब आपने वर्क लाइफ देख लिया, आपने एक डिग्री ले लिया, उसके बाद भी अगर आपने वो पैशन हंगर बचा है क्या मुझे आईएएस के लिए जाना है, देन यू हैव टू अगेन, जो जो मैंने बोला, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, आपको सोचना पड़ेगा। उसके बाद आप जॉब छोड़ के या जॉब के साथ जा सकते हो। तो ये दो सिनेरियो हैं। कोई एक पर्टिकुलर सिनेरियो ही फॉलो करना है ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या काफी डिफरेंस सच। होता है कि अगर आप कॉलेज के साथ साथ करते हो, यू बिकम अ यंग ब्यूरोक्रेट, या है ना। आप अर्ली एज में जाते हो, आपकी सर्विस और लंबी होती है। अगर आप बाद में जाओगे तो आप थोड़ा लेट जा रहे हो, बट उसका एडवांटेज है, यू हैव सीन दी वर्ल्ड अराउंड, है ना। आप प्रिपरेशन में जा रहे हो विद कॉन्फिडेंस क्या मैं, मेरा ऑल्टरनेटिव करियर सॉर्टेड है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, दो सिनेरियो। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि एक जब आपका यूपीएससी क्लियर हो गया, अभी आप राइट। लास्ट 1 ईयर से शायद आप जो अपना राइट। आपकी जो सर्विस पीरियड है वो स्टार्ट हो चुकी है, हाँ। तो अभी कैसा एक्सपीरियंस है आपका सर्विसेज में? क्या आपके आपके जो दिमाग में चीजें थी कि ऐसा होगा सर्विस, वो सब सही में ऐसा है या फिर कुछ different? पहले तो वैसे कैसा होगा ट्रेनिंग, वो वैसा ही था।
तो हम्म। ट्रेनिंग वाज लॉट ऑफ फन। ठीक है। ट्रेनिंग सर लवासना के मतलब एक्सपीरियंस भी बता सकते हो आप? लवासना हाँ, कैसा तो था? लवासना का तो हमारा ट्रेनिंग बहुत शॉर्ट रहा है, बहुत ही शॉर्ट रहा है। बट ऑब्वियसली जो भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करता है उसके मन में होता है एक बार वहां जाए। वो मक्का है एक तरह से ना, वो है मतलब जहाँ जाना है। तो वहां जाके आपको एक वो फीलिंग आती है कि चलो यहाँ आ गए, ये एक बार ये कैंपस में रह लिए, देख लिया हमने। एनीवे मसूरी इज ब्यूटीफुल। उसके साथ भी जो आपकी पूरी ट्रेनिंग होती है 1.5 से 2 साल की, वो बहुत एनरिचिंग होती है। उसमें आप बहुत घूमते हो, आप बहुत कुछ सीखते हो उस जर्नी में। तो दैट वाज रियली गुड। और लास्ट 1 ईयर से जब से मैं पोस्टेड हूँ यहाँ पे, ओवरऑल इट हैज़ बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। दिस इज नॉट कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट वाला वर्क कल्चर नहीं मिलेगा। आप अगर कोई बड़े कंपनी में काम करके छोड़ के आ रहे हो, यू कांट इवन कंपेयर। आप उसलिए आए नहीं हो, आप यहाँ पे कुछ अलग अलग आप सीख सकते हो कि यहाँ पे आपको अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे काम कैसे करवाना है। क्योंकि कॉर्पोरेट में कोई आपका सबॉर्डिनेट नहीं होता। स्पेशली आप जब सीए बन के जाते हो, आप खुद ही एक लोअर लेवल पे रहते हो। यहाँ पे जब आप आते हो, आपके नीचे 200 सबॉर्डिनेट, 100 सबॉर्डिनेट्स हैं। आपको उनसे काम कैसे करवाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ा बहुत जो पब्लिक इंटरेक्शन है वो आप कैसे करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अलग हैं प्राइवेट से, एंड दैट मेक्स इट डिफरेंट। और काफी आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हो जो कि काफी राइट। सेटिस्फैक्शन देता है। राइट, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सर्विस ऑल्सो। Yeah. कुछ कुछ सर्विसेज में ग्राउंड लेवल का काम कम है, बट यस, पब्लिक इंटरेक्शन या स्टेक होल्डर्स के इंटरेक्शंस रहते हैं। और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको गवर्नमेंट में रहता है वो आपको प्राइवेट में नहीं रहता। गवर्नमेंट में आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि आई एम वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट एंड समवेयर आई एम डूइंग माई बिट। तो यू हैव टू डू दैट विद अ ग्रेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट ओनली गिव्स यू सम फॉर्म ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्या ठीक है। यहाँ पे बहुत कुछ अलग सीखने को मिलेगा आपको। आप एक बार प्राइवेट में करके आओगे तो यहाँ आप और एंजॉय करोगे। जो प्राइवेट में काम नहीं करके आएगा वो शायद सोचेगा प्राइवेट कैसा होता है। बट Yeah. अगर आपने थोड़ा बहुत प्राइवेट में कर लिया है तो आप यहाँ पे और एंजॉय करोगे। सर सीए की जर्नी ने आपको कैसे हेल्प किया यूपीएससी में, या फिर अभी डे टू डे एक्टिविटीज में जो आप अपना काम करते हो तो कैसे हेल्प करता है? कुछ ऐसी चीजें जो आपने जो सीए जर्नी में सीखी हो और वो अभी आपको सर्विस में हेल्प कर रहा सबसे पहले तो सीए एक चैलेंज है जो आपने अचीव किया है, है? तो दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग एज अ पर्सनालिटी। तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका। आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपको पता है कि मेरा करियर सॉर्टेड है। Yeah. ये माइंडसेट कि आपने ऑलरेडी कुछ कर लिया है, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू थ्रू आउट इन योर सिविल सर्विस प्रिपरेशन टाइम। बिकॉज आप एक ग्रेजुएट की तरह जाओगे तो आपको लगेगा कि दिस इज माई चांस ऑफ मेकिंग इट और ब्रेकिंग इट, अगर ये नहीं Yeah. हुआ तो क्या होगा। मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं 5 साल से सिविल सर्विस प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो बहुत प्रेशर हो जाएगा कि मेरे लाइफ में मैंने कुछ किया नहीं है। तो अ सेंस ऑफ अचीवमेंट इज देयर जो सीए करते हैं, कुछ भी करते हैं। सेकंड, अगर आप सीए के बाद जॉब किए हो या सीए के दौरान आर्टिकलशिप किए हो, तो वो जो लर्निंग है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, वो आपको थोड़ा मच्योर्ड बना देती है। यू आर नॉट गोइंग फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन एज अ इमेच्योर किड और इमेच्योर स्टूडेंट। यू गो अ लिटिल matured इन दिस प्रोसेस विच विल डेफिनेटली हेल्प यू। क्या कैसे कैसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड कैसे वर्क करता है वो आपने देख लिया है। तो आप जब जाके कुछ भी वहां पे सिविल सर्विस में आप कोई सोल्यूशन भी लिखते हो, तो आप इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं लिखते। आप वो चीजें लिखते हो जो रियलिस्टिक है। राइट। सर आपने आपको मतलब कभी ऐसा नहीं लगा यूपीएससी प्रेप के टाइम में, यार ये सब चीजें छोड़ देता हूँ और दोबारा अपने प्राइवेट जॉब की तरफ चला जाता हूँ? डेफिनेटली लगा। आई गेस सबको लगता है। जो भी जो भी एक बार में क्लियर नहीं करते हैं, डेफिनेटली गेट दे फेस दिस डिलेमा और दिस क्वेश्चन। बहुत बार लगा, बट आई से मेरे को जितना लगा वो उतना नहीं था। काफी लोगों को बहुत ज्यादा लगता है एंड दैट बिकम्स अ मेजर इशू। मेरे केस में आई वाज माइंडसेट ये बना लिया था कि अगर वो छोड़ दिया है तो आई शुडंट क्रिब अबाउट इट एवरी डे। देयर मस्ट बी सम रीजन कि मैंने वो छोड़ा है एंड आई एम गोइंग फॉर अनदर करियर। हम्म। अगर अगर इतना ही मुझे वो करियर में रहना होता तो मैं सिविल सर्विस में आता नहीं। राइट। अगर एक बार छोड़ दिया है तो उसके बारे में क्रिप करना विल नॉट हेल्प यू, रादर दैट विल डू मोर डैमेज। या थिंकिंग अबाउट इट विल ब्रिंग नेगेटिविटी। तो आई यूज टू थिंक क्या अच्छा रहता अगर जॉब रहता और मैं साथ में प्रिपरेशन करता, ये थॉट आता था।
फिर मैं इसको ऐसे काउंटर करता था क्या, फिर शायद पढ़ाई नहीं होती, फिर शायद मैं कुछ दिन बाद छोड़ देता सिविल सर्विस, या क्योंकि मुझे चूज करना होता फिर बाद में क्या जॉब करना है या सिविल सर्विस। तो बहुत बार होता है क्या स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो रिस्क नहीं लेते हैं और जॉब कंटिन्यू करते हैं। तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा, अगर आपने जॉब छोड़ा है तभी आप आगे जाके बनते हो, है ना। अगर आप नहीं छोड़ोगे और कंफर्ट जोन में रहोगे, जब तक आप कंफर्ट जोन में रहोगे आप अपना सिविल सर्विस में बेस्ट नहीं दे सकते, अनलेस यू आर वन आउट ऑफ दैट 100 एक्सेप्शनल स्टूडेंट जिसने जॉब के साथ निकाल लिया। सर आप क्या एडवाइस करने चाहोगे अभी जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो कि जस्ट अभी फाइनल क्लियर करके और यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अपनी जर्नी से बताना चाहोगे कि यार ये सब गलतियां अगर नहीं की जाए तो शायद वो जर्नी और भी शॉर्ट हो सकता है और काफी अच्छी तरीके राइट। से। अगर आपने सीए कंप्लीट नहीं किया है तो पहले तो आप सीए कंप्लीट करिए। सीए आप कुछ भी कर रहे हैं पहले आप उसको कंप्लीट करिए। उसके बाद आप देखिए कि आपको जॉब करना है या डायरेक्टली जाना है, बिकॉज 5 साल के सीए के बाद वापस पढ़ना इज नॉट इजी। और यूपीएससी इज नॉट अ यू नो इजी थिंग कि आप गए और आप उसको फोड़ दिए। हो सकता है वहां भी आपकी जर्नी 2-3 साल की हो जाए। तो आपको ये देखना है कि मुझे पहले तो सी एस जो भी मैं कर रहा हूँ वो कंप्लीट करना है, फिर मुझे एक ब्रेक लेना है तो मैं कुछ जॉब कर लूँ। उस ब्रेक के दौरान मैं सोचूं कि मुझे सिविल सर्विस क्यों करना है और सच में करना है या नहीं करना है। ठीक है। तो मुझे लगता है फिर काफी दोनों। क्लैरिटी भी आ जाती है जॉब करने के बाद कि क्या आपको एग्जैक्टली। फ्यूचर प्राइवेट सेक्टर में ही करना है या राइट। फिर गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ अगर आप नहीं कर रहे हो जॉब तो आपके मन में वो चलता रहेगा जाना कि जॉब करना था, जॉब करना था। एक बार कर लो, आप एक बार वो कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा ये दुनिया ऐसी है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अगर कुछ अलग करना है तो मुझे पता है कि जॉब वर्ल्ड कैसा होता है। या देन आप जितने दिन जॉब में हो आपका जो भी फ्री टाइम है उसमें आप रिसर्च करो। अगर आप श्योर हो कि आपको करना है सिविल सर्विस, आप रिसर्च करना स्टार्ट कर दो कि व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी, सिलेबस क्या है, इतना टफ क्यों बोलते हैं, कितने लोग क्लियर करते हैं, कितने लोग बैठते हैं इस एग्जामिनेशन में, क्या राइट अप्रोच होता है। टॉपर्स लोग के ब्लॉग्स आप पढ़ो, टॉपर्स के वीडियोस देखो, बहुत मत देखो जिससे आप मिसगाइड हो जाओ। फिर आप अपना एक प्लान बनाओ, आप वो प्लान बना के देन ओनली यू टेक द डिसीजन क्या मुझे जॉब कंटिन्यू करना है या मुझे जॉब छोड़ना है। ये तो यहाँ तक हो गया। अब जैसे ही आप प्रिपरेशन में लग गए, कीप इट एज स्मार्ट एज पॉसिबल। हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क। क्या मुझे सिलेबस पता होना चाहिए, सिविल सर्विस का सिलेबस क्या है, मुझे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, और मुझे सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखने हैं। बहुत लोग बहुत सोर्सेज के पीछे जाते हैं, दैट इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। अगर आप बहुत सोर्सेज के पीछे जा रहे हो यू विल नेवर बी एबल टू रिवाइज दोस मल्टीपल रिसोर्सेज। तो और ये ये है। सर शायद पूरी यूपीएससी जर्नी का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हो, कितने कम या रिसोर्सेज से किस पार्ट में आप प्रिपेयर करते राइट, बिकॉज हर कोई आपको बोलेगा ये पढ़ लो वो पढ़ लो। हो। देर आर थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स, टॉपर ब्लॉग सब है। आप सब कंपाइल करके आपने एक लिस्ट बनाया कि मैं सब पढ़ूंगा, तो फिर आप वो पढ़ते ही रह जाओगे और आप एक किताब को सेकेंड टाइम नहीं पढ़ पाओगे। आइडियली क्या होना चाहिए, आपको एक किताब 5 बार पढ़ना है, 5 किताब एक बार नहीं। देयर इज अ डिफरेंस। आपने 5 किताब एक बार पढ़ा आपको कुछ याद नहीं रहेगा, उसके जगह आप एक किताब एक सब्जेक्ट में 5 बार पढ़ो। तो लिमिटेड रिसोर्सेज, मल्टीपल रिविजन एंड मैक्सिमम टेस्ट प्रैक्टिस, ये तीन तीन ये तीन मंत्र आप बोल सकते हो इसका क्या। लिमिटेड रिसोर्सेज, मल्टीपल रिविजन एंड मैक्सिमम टेस्ट प्रैक्टिस। सर क्या जो आपने इंटरव्यूज दिए थे यूपीएससी के लिए, हाँ। तो सीए की जर्नी ने आपको इंटरव्यूज पे कैसे हेल्प करा, कैसे काउंटर क्वेश्चंस हुए थे कि आपने सीए किया है फिर आप इस तरफ मूव कर रहे हो। राइट। आपका इंटरव्यू पूरा आपके डैफ पे होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। अब डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में ऑब्वियसली आप अपना क्वालिफिकेशन मेंशन कर रहे हो, आप अपना जॉब के बारे में बता रहे हो, तो क्वेश्चंस यहाँ से तो आएंगे ही, जॉब से और आपके क्वालिफिकेशन से क्वेश्चन आएंगे। और थर्ड होता है हॉबी, आपके हॉबीज क्या हैं। तो जब आपसे वो सीए का कोई क्वेश्चन पूछेंगे वो ये देखेंगे कि आप सीए के दौरान कितना सिंसियर थे, आपने सच में पढ़ाई की है या सीए के टाइम में आपने पढ़ाई नहीं की है। ठीक है। तो वो कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ के देखेंगे कि आपने सीए जो किया था पहले वो कितने अच्छे से किया है।
और सेकंड, अगर आपने काम किया है तो वहां पे आपने क्या सीखा है। क्योंकि आप कॉमर्स और सीए वर्ल्ड से हैं, कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड भी आएंगे, या राइट। मार्केट्स, इकोनॉमिक्स, फिनेंस, गवर्नमेंट फिनेंस, प्राइवेट फिनेंस में प्राइवेट इकोनॉमी और गवर्नमेंट इकोनॉमी में क्या फ़र्क है। तो ये क्वेश्चंस चांसेस बढ़ जाते हैं इसके। Yeah. तो सर मेरे पास जितने क्वेश्चंस थे मैंने पूछ लिया काफी अच्छे से। और अब हम देखते हैं ऑडियंस के क्वेश्चंस। और श्योर। गाइस जिसने भी अभी ज्वाइन किया हुआ है सेशन, आप प्लीज अपने क्वेश्चन टैब में पुट अप करो। हम फिर क्वेश्चंस देना स्टार्ट करो। सर अगर आपको कोई कमेंट सेक्शन में ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो वहां से भी क्वेश्चन दे सकते हो। श्योर श्योर। सर कॉमर्स ऑप्शनल के लिए बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज शेयर कर दीजिए। ओके। सो कॉमर्स के लिए, कॉमर्स का जो पेपर है ना, ऑल्दो कॉमर्स मेरा ऑप्शनल नहीं था, बट कॉमर्स का जो पेपर है उसका लेवल जो होता है वो एम कॉम, यूपीएससी कॉमर्स का पेपर एम कॉम लेवल का होता है या सीए इंटर लेवल का होता है। तो अगर आप सीए कर रहे हैं, सीए इंटर लेवल पे जो आपने रिसोर्सेज फॉलो किया है, आप उसको करिए अच्छे से। और यूपीएससी के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर करिए सॉल्व। और यूपीएससी का कॉमर्स का सिलेबस देख लीजिए, दैट विल बी मोर देन इनफ। अगर आप सीए नहीं कर रहे हैं, एम कॉम लेवल का जो भी रिसोर्सेज है वो आप करिए, और साथ में यूपीएससी के सिलेबस को, कॉमर्स के सिलेबस को देखते रहिए। वहाँ कुछ एक्स्ट्रा अगर है तो वो आप कवर कर लीजिए कोई भी सोर्सेज से। और पास्ट ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन पे कमांड अच्छा है तो आपका कॉमर्स पेपर बहुत अच्छा जाएगा। एक क्वेश्चन वो था। अ, फिर सीए के टाइम पे स्केड्यूल क्या था, सीए के टाइम पे यूपीएससी जितना हेक्टिक स्केड्यूल नहीं था, बिकॉज आर्टिकलशिप भी चल रहा था। उसके बाद जो टाइम बचता है उस टाइम पे आप पढ़ते हो। सीए के टाइम में आपको फाइनल के पहले शायद मैक्सिमम 3 महीने या 2 महीने की छुट्टी मिलती है आर्टिकलशिप फॉर्म से। तो सीए के लिए यूपीएससी के तरह आपको 1.5 साल 1 साल नहीं पढ़ना है। आप अच्छे से कोचिंग कर लो। क्लास में जब आप कोचिंग कर रहे हो आप बहुत फोकस्ड और अच्छे तरीके से करो, क्योंकि आप क्लास से निकल के शायद, अगर आप जॉब कर रहे हो या आर्टिकलशिप कर रहे हो, आपको घर आके पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर आप लकी हो, आप घर आके उसको रिवाइज करो जो आपके नोट्स हैं क्लास के। फिर आप 3 महीने का ब्रेक लेके, 3 महीने की छुट्टी लेके, सिर्फ सीए एग्जाम के पहले वो 3 महीने आपको अपना 200% देना पड़ेगा। उस समय का जो रूटीन है वो दैट विल बी होल डे स्टडी, बेसिकली स्टडी होल डे। या तो यूपीएससी सर एग्जाम क्वेश्चन बुक। हाँ बताओ। सही क्वेश्चन है करंट अफेयर्स पे कैसे आपने करंट अफेयर्स कवर किया। सब बुक लिस्ट वाला क्वेश्चन पहले ले सकते हो, उसके बाद हम करंट अफेयर्स की बात कर सकते करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स का जो सिलेबस था, यूपीएससी में करंट अफेयर्स इज डायनामिक। हैं। या ठीक है। आप अगर सोचोगे कि करंट अफेयर्स में मुझे हर न्यूज़ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, ऑब्वियसली वो गलत है, वो इम्प्रैक्टिकल है। आपको हर न्यूज़ नहीं पता हो सकती। आपको ये कोशिश करना है कि मैं 80% ऑफ करंट अफेयर्स कवर कर लूँ। 70 to 80% अगर मुझे कवर कर लूँ मैं, तो रेस्ट 20% जो मैंने कवर नहीं किया है वो मैं उस नॉलेज से फिर भी मैनेज कर लूंगा जो मेरा 80% का नॉलेज है। ट्रू। तो काफी टाइम क्या होता है कि आपको एक न्यूज़ पता है, उसका इंफॉर्मेशन आपने कहीं और यूज कर लिया। तो करंट अफेयर्स को आप कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। फिर आप क्या करोगे, आप हर एक इंस्टीट्यूट का मैगजीन, हर एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बट आप कुछ समझ नहीं रहे हो, कुछ याद नहीं कर रहे हो, कुछ नोट्स नहीं बना रहे हो। फिर आंसर राइटिंग भी करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको करना है। तो आप सोर्सेज को लिमिट करके जितना भी आप कर रहे हो उसको अच्छे से रिवाइज करके आप ये कोशिश करो कुछ क्वेश्चन इसके बाहर भी अगर आए तो मैंने जो पढ़ा है मैं उससे आंसर कर दूँ। दैट शुड बी द। सर टाइम मैनेजमेंट पे काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, टाइम कैसे मैनेज किया करते हैं। टाइम मैनेजमेंट, यूपीएससी में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप दिन में 16 घंटा मत पढ़िए, 12 घंटा मत पढ़िए। अगर आप वो कर रहे हैं तो शायद आप चेयर पे बैठे हैं और आप सोच रहे हैं क्या
काश मैं ये फील्ड में नहीं आता, Yeah. जॉब ही सही था, या फिर आई एम नॉट फीलिंग लाइक स्टडिंग बट आई एम पुशिंग माई सेल्फ। बेटर है आप 8 आवर्स टारगेट कीजिए, दैट इज मोर देन एनफ। एंड दैट ऑल्सो हैव अ प्लान कि ये 8 आवर्स मुझे 4 सेशन में 2-2 घंटे बैठने हैं। ये 2 घंटे करके जो मेरे सेशंस होंगे ऑफ 8 आवर्स, इसमें मुझे क्या पढ़ना है ये भी आपको पहले से पता होना चाहिए, आपका प्लान बना लेना चाहिए आपको, Yeah. so that you're not just going and studying whole day just for the sake of it. कि I'll be sitting whole day and I'll be studying. You are actually having a plan. अगर आपको वो प्लान अचीव हो गया, आप फिर 6 घंटे में उठ जाओ, आप मत पढ़ो फिर उस दिन, देन यू कैन टेक अ ब्रेक। सर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आपकी। एक बार मैं बता देता हूँ सर, अभी आप मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में हो। with, एक बार अपने प्रोफाइल के बारे में बता दो, आपने किस सर्विस एरिया में अभी आपको। हाँ, तो मतलब मेरे सर्विस का नाम है इंडियन पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट है। इसके अंदर 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। सो आई एम इन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो बेसिकली हमारा जो काम होता है वो इज लॉट टू डू विद टेलीकॉम इंडस्ट्री। ठीक है, गवर्नमेंट कलेक्ट्स रेवेन्यू फ्रॉम टेलीकॉम इंडस्ट्री, सो वी काइंड ऑफ असिस्ट इन दैट। क्या क्या राइट रेवेन्यू कलेक्शन है फ्रॉम डिफरेंट प्लेयर्स, वी हैव वोडाफोन, जियो, एयरटेल। तो इनसे जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, इनकी जो पॉलिसी मैटर्स होते हैं, इनसे जो डीलिंग होती है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स होते हैं रूरल एरियाज में इंटरनेट डिलीवर करने का, तो वो स्कीम्स पे हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बेसिकली प्रोफाइल ये है हमारे सर्विस का। सर एक क्वेश्चन है, सर आफ्टर क्लास 12 शुड वी गो फॉर सी और डायरेक्टली जंप इनटू सिविल सर्विसेज? गुड क्वेश्चन, दैट डिपेंड्स, आई मीन ये शायद मेरे को भी मैसेज आया था, ऐसे 1-2 क्वेश्चन आए थे। तो दैट डिपेंड्स, आपको सीए करना है या सिविल सर्विस करना है, ये आपका कॉल है। इस पे आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करने का ज़्यादा मन है, मैं आगे लाइफ में करियर में क्या देखना चाहता हूँ। ऑब्वियसली कोई ये प्लान नहीं करता कि पहले सीए करता हूँ फिर सिविल सर्विस। ठीक है, वो सीए इंटर और फाइनल में मालूम चलता है कि अच्छा मुझे सिविल सर्विस करना है, तो आफ्टर डूइंग माई सीए आई गो फॉर सिविल सर्विस। बट स्टार्टिंग में 12 में कोई ये प्लान नहीं करेगा कि 5 साल सीए फिर 3 साल या 2 साल सिविल सर्विस। ठीक है, दैट विल बी अ वेरी लॉन्ग प्लान। तो when you are in class 12 and you're just stepping into college, you have to think, what I want to do actually, whether I want to do CA and learn accountancy and commerce and go for a private job, or whether I should get into government sector. By doing CA, I'll be going into private sector. So ये दोनों बहुत क्लियर ऑप्शन हैं, इसमें से आप उस कैंडिडेट को डिसाइड करना है क्या उसको क्या करना है, टोटली ऑन दी। सर क्वेश्चन है कि फाइनल में अगर बहुत सबका इंटरनेट पूरा बफर कर रहा है। थोड़ा सा आई गेस नेटवर्क इशू हुआ है, या कुछ बफरिंग हो रही थी। हाँ, अब बताइए। सर एक क्वेश्चन आया है, अगर फाइनल में काफी अटेम्प्ट्स लग रहे हैं तो क्या फाइनल ड्रॉप करना चाहिए या फिर पहले फाइनल कंप्लीट करके यूपीएससी के बारे में सोचा जाए? थोड़ा नेटवर्क इशू है, आई गेस यू हैव टू रिपीट दैट क्वेश्चन वंस। एक बार वापस सर बताना क्वेश्चन क्या था। ये पूछ रहा था सर, एक क्वेश्चन आया है जिसमें लिखा है कि फाइनल में अगर बहुत सारे अटेम्प्ट्स लग रहे हैं तो क्या फाइनल अभी ड्रॉप करना सही राइट, प्लान होगा और यूपीएससी के लिए जाना, या फिर फाइनल पे ही पहले फोकस किया जाए? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। देखो, आप अगर फाइनल में अटेम्प्ट्स लग रहे हैं तो आपको ये नहीं पता ना कि आगे कितने लगने वाले हैं। हम्म, आप यही मान के चलोगे कि मुझे नेक्स्ट में खत्म करना है, तो आप एक वैसा दे दो जिसमें आपको लग रहा है कि अब मुझे खत्म करना है, सीए बनना है अब मुझे। आप वैसा पहले एक दे दो, जब आपका वो हो गया तो आप वैसे ही सीए बन गए, फिर आप सिविल सर्विस के लिए जा सकते हो। अगर आपका वो भी नहीं होता है जहाँ पे अपना बेस्ट दे दिया आपने, फिर आपको ये सोचना है कि अब मुझे सीए में और लगे रहना है या मुझे सिविल सर्विस में जाना है, बिकॉज सिविल सर्विस की जर्नी भी टफ होगी। और अगर आप अपने एक फेलियर लेके आगे बढ़ोगे तो और टफ होगी, राइट। लेकिन हाँ, ये बहुत एक टफ सिचुएशन है कि आपका सीए नहीं निकल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक बेस्ट अटेम्प्ट दो अपना, उसमें निकल गया तो वेल एंड गुड, नहीं निकला तो आप एक पॉज लो, एक ब्रेक लो। आप डोंट थिंक दैट आई एम गिविंग अप ऑन सीए,
think that I'll be stopping preparing for CA. I'll be preparing few days for some months for civil services. अगर सिविल सर्विस अच्छा चलते रहा तो उसमें आप लग गए, वो क्लियर किया आपने, ठीक है। और अगर वहां कुछ गड़बड़ हुआ तो मे बी आफ्टर दैट ब्रेक यू कैन गिव वन मोर चांस फॉर सीए फाइनल, बिकॉज चीजें अधूरी करके तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप सीए भी अधूरा रख रहे हो, फिर सिविल सर्विस में आप जा रहे हो, वो वैसे ही अधूरा रहता है पहले 1-1.5 साल तक, ठीक है। तो प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। आइडियल विल बी टू क्लोज सीए फर्स्ट, बट हाँ बहुत बार होता नहीं है, सर यू कांट हेल्प इट, दैट इज द थिंग। सर एक क्वेश्चन है कि आप अपने जो आपने प्रेप स्टार्ट किया था उस टाइम के विवेक को आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? उस टाइम के विवेक को? या अच्छा, प्रेप ऑफ सीए और यूपीएससी? यूपीएससी पर। अरे काश मैं उस टाइम के विवेक को गाइड कर पाता। आई मीन ये तो पॉसिबल है नहीं, बट हाँ आई एम गेटिंग दिस क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन कि अगर अभी कोई मेरे जगह है तो उसको क्या बताना। या तो जो मैं इतने देर से बता रहा हूँ ना, वो सारी मेरी गलतियों का ही मैं या लर्निंग बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करके आराम से यहाँ बैठा हुआ हूँ। या मतलब ये सारे लेसन्स मैंने अपनी गलती के सजा के आपको बता दिए। आपको ये इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर मैंने इतनी गलतियां की हैं तो ऑब्वियसली वो ह्यूमन नेचर है कुछ कुछ गलतियां करना। या आप भी करोगे, आप शायद कुछ और करोगे, ये वाले मत करना, है ना। क्योंकि मैंने जो जो किए हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। तो अगर अभी मैं उस समय के विवेक को एडवाइस करूं तो आई विल से दैट स्मार्ट वर्क, नॉट ओनली हार्ड वर्क। the society or the people around you will give you that impression that it's all about hard work, but civil service is also about smart work. Stick to syllabus, solve past year question papers, multiple resources, limited resources, multiple revision एंड मॉक्स। and mock test. तो ये सारे लेसन्स हैं बेसिकली जो अब बता रहा हूँ, बट पहले दिन अगर मुझे ये पता होता तो बहुत इजी हो जाती जर्नी, काश। सर एक क्वेश्चन है कि कैसे ये जज करें, मतलब कि मैं एक आइडियल कैंडिडेट हो सकता हूँ यूपीएससी के लिए? आप हो आइडियल कैंडिडेट, आपको ये खुद से बिलीव करना पड़ेगा। आपको बाहर से कौन बोलने वाला है कि तुम आइडियल कैंडिडेट हो? कौन? आपको तो लोग आके यही बोलने वाले कि तुमसे नहीं हो पाएगा ना, तुम आईएएस नहीं बन सकते, ये बहुत टफ एग्जाम है। आपको कोई भी बाहर से आके ये नहीं बोलने वाला क्या यू कैन डू इट। और अगर वो बोल भी रहा है तो उसको सीरियसली मत लो, क्योंकि ये एग्जाम टफ है। तो कोई बोल रहा है नहीं हो पाएगा तो भी सीरियसली मत लो, कोई बोल रहा है हो पाएगा तो भी सीरियसली मत लो। आप अपना काम करते चलो, आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, अपना बिलीफ होना चाहिए मैं कर सकता हूँ। तो कोई और एक्सपेक्ट भी मत करो आप कि किसी से क्या वो आपको बताया कि क्या आप कर सकते हो, क्योंकि जिस दिन पढ़ाई नहीं हो रही उस दिन आपका जो अपना अंदर का सेल्फ बिलीफ है वही आपको सिर्फ हेल्प करने वाला है दैट डे। सर एक क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। अगर मुझे इंटर में ही अटेम्प्ट लग चुके हैं 3-4, तो क्या मैं ये सोच भी सकता हूँ कि यूपीएससी मेरे से क्लियर होगा? वही बात हो गई, वही बात हो गई। देखो, सक्सेस स्टोरीज सिर्फ सुनने में आती हैं, ठीक है। वो सक्सेस स्टोरीज के पहले डाउट्स फेलियर्स तो होते ही हैं। तो इंटर में फेलियर हुआ है इसका मतलब थोड़ी है लाइफ में अब आगे सब चीज में फेलियर ही होगा। सीए आपसे नहीं हो रहा है, सीए का जॉनर अलग है। मैं आई नो अ फ्रेंड, उसने सीए ड्रॉप करके सिविल सर्विस क्लियर किया। क्या? एग्जाम्पल है, हर कोई सीए में जाके सीए क्लियर ही करेगा और फिर जॉब मिलेगा ही उसको। हो सकता है उसको जॉब नहीं मिले इसलिए वो सिविल सर्विस में आ रहा है। आई नो अ फ्रेंड जिसको जॉब नहीं मिल रहा था, ही इज अ वेरी गुड सीए, उसको जॉब नहीं मिला। ही उसने कॉमर्स में फोड़ दिया सिविल सर्विस में और अच्छा किया है। तो सबकी अलग स्टोरी है। आप अपनी ऐसी स्टोरी बनाओ कि आपकी सीए इंटर नहीं हुई और आपने फिर आईएएस क्रैक कर लिया। अब ये स्टोरी बनाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, सेल्फ बिलीफ रखना पड़ेगा। इससे आप कनेक्ट मत करो कि मेरा इंटर नहीं हो रहा है तो मेरा सिविल सर्विस नहीं होगा, राइट। सर आपको कोई क्वेश्चंस अगर दिखे तो आप पूछ सकते हो, पूरा एक्चुअली इशू। मुझे स्क्रीन में बहुत क्वेश्चंस बहुत छोटे दिख रहे हैं। हाँ मुझे भी सेम वही क्वेश्चंस। हाँ, आई गेस हमने बहुत क्वेश्चंस लिए हैं। कुछ अलग अगर हो डेफिनेटली वी कैन टेक। हाँ
ये ऐसे सेव हो गाइस, जाएगा ना? हाँ ये सेव मैं कर दूंगा, वही मैं कहने वाला था और कि मैं सेशन and I'll सेव also कर दूंगा। post it on my I'll also post it on my या IGTV, because the discussion has been long, and if not या now, we don't have much audience, but it will या definitely help students later. या आई थिंक काफी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर दी और उसी से काफी हाँ क्वेश्चंस आज है। मतलब I guess ये सेशन is already 1 hour session, तो it's या good I think. या या Yeah. सो एनी लास्ट एडवाइस फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स आउट देयर, कुछ भी आप अपनी तरफ से लास्ट एडवाइस देना चाहो? Last advice will always be that nothing is impossible. ठीक या है? और किसी किसी से वैलिडेशन मत लो. डोंट लुक फॉर वैलिडेशन. इफ एनीवन इज सेइंग यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट, यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक इट, तुम्हें पोटेंशियल नहीं है, just that moment only stop ignoring that advice, because it's very important to center around your self belief and have that faith that you can actually do it. या Okay, normal people are only doing it. You have to develop those qualities which are not normal. Normal people only develop few qualities which are not normal. They get consistent, they get focused, they become disciplined. आपको बस वो लाना है अपने लाइफ में, डाउट्स मत लाओ. That's it. सो दैट वाज अ वंडरफुल सेशन, काफी मजा आया मुझे, मेरे खुद के कुछ बहुत Right. सारे डाउट्स क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच I फॉर saw कमिंग you're making सर। notes of all these या points. या ऐसा लग रहा है तुम अपने लिए पर्सनल करवाए हो, और ये लाइव ये लाइव सेशन है नहीं वैसे. सर पर वैसे इट्स फाइन. मेरे मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे मतलब 90% जो फ्रेंड्स है वो यूपीएससी कर रहे हैं, तो मुझे काफी कनेक्शन होता है कि हाँ ये चीजें हैं, काफी चीजें पता है। Are you also preparing? Are you also नो सर, preparing? माय फाइनल्स आर ड्यू इन नवंबर 2021, तो अभी All नवंबर the पे best. फोकस है। थैंक यू सो Best. मच। All the best. CA final. Focus on that right now. ठीक है? या Focus on that right now. Once you do that, and then you can go for any field, whatever you like. या अच्छा, काफी सीनियर्स का भी डाउट था, मतलब मेरे जो अभी जो सीनियर्स थे हाँ. उन्होंने पास किए एग्जाम्स, वो भी अभी यूपीएससी को लेके काफी डाइसी थे, यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये डाउट्स कॉमन है आई गेस. आई होप क्या जो भी डिस्कशन हुआ है वो हेल्प हो या या सबको. जिनको भी डाउट्स हैं उनको हेल्प हो. दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव, एंड आई विल या बी मोर देन हैप्पी. या सर, ऐसा अगर फ्यूचर में भी कोई भी सेशंस होगा, विल डेफिनेटली इनवाइट यू, एंड थैंक यू सो मच। आई विल more than happy to join and guide as many aspirants as possible. Thank you for having me. Thanks.